हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरुष ड्रामा वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डोप के सीज़न 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने सीज़न 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ड्रामा की शुरुआत करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ड्रामा का स्टार्टिंग में 5 महीने बाद दाजुंग घर में बैठी थी और बाहर से कुछ लोग दरवाजे को मार कर कहते हैं कि मुझे हमारे पैसे वापस दो। तो वो लोग वहाँ पर कहते हैं कि हमें पता है कि तुम अंदर ही हो, पर तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही। पर दाजुंग अंदर ही बैठकर ये सब सुन रही होती है और वहाँ पर वो जवाब नहीं देती, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम कल फिर आएंगे। अब दाजुंग घर से बाहर निकलती है, तभी उसने नीचे एक कागज़ देखा जिसमें नारकोटिक्स के केस में उसकी एक फ़ाइल बनी हुई थी, उसका कागज़ मिलता है जो कि उसकी मॉम का होता है। वहाँ से दाजुंग स्टोर में जाती है क्योंकि वहाँ पर दाजुंग जॉब कर रही होती है। वहाँ पे दाजुंग अपने फ़ोन में देखती है, वहाँ पर युनतक, युनजाई और उसके दूसरे दोस्त के कांटेक्ट होते हैं, पर उनको वो कॉल नहीं करती और यहाँ पर ही उसका जॉब का टाइम ख़त्म हो जाता है। स्टोर से निकलते वक्त दाजुंग ने खाने का एक पैकेट ले लिया। से वह रास्ते में जा रही थी, तभी वहाँ पर उसका कोई पीछा करने लगा और दाजुंग भागने लगी। तो वहाँ पर दाजुंग एक जगह पर जाकर छुप जाती है और वो आदमी उसको ढूंढता है और पीछे से दाजुंग उसको वो खाने वाला पैकेट मारती है। उस आदमी ने कहा कि दाजुंग रुको, और वो आदमी किंग बुक ही था जो युनताक का दोस्त था। अब वो दोनों एक पार्क में जाकर बैठते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों 5 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। जब वो लोग कैलिफोर्निया मोटेल में वीड लेने जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ होता नहीं। तो वहाँ से वो लोग स्कूल के गार्डन में जाते हैं, पर वहाँ पर भी सभी वीड वहाँ पर नहीं होते। लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर युनताक युनजाई से बात करने के लिए कहता है, पर बाद में वो लोग एक जगह पर बैठे। वहाँ पर किंगुक ने कहा कि मैं सियोल जा रहा हूँ अपने अंकल के पास, और फिर दाजुंग ने भी कहा कि मैं भी सियोल जा रही हूँ। फ्लैशबैक से वापस आते ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो किंगुक ने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे तुम्हारे जैसा कोई लगा, तो इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करने लगा। और यहाँ दाजुंग कहती है कि तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। किंगुक ने उसको बताया कि तुमने मेरे अलावा सबको नंबर दिया था। अब दाजुंग पूछती है कि युनताक और बाकी सब कैसे हैं। यहाँ किंगकुक कहता है कि युनजाई तो अभी भी वैसा ही है, पर युनताक थोड़ा सा बदल गया है और उसने जॉब भी छोड़ दी है, और क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगता है। तो यहाँ पर उसके बॉस ने भी उसको सपोर्ट करते घर जाता है। वहाँ पर सभी लोग डिनर करने बैठते हैं सिवाय युनजाई के। तो उसके पापा ने युनताक को कहा कि युनजाई को कॉल करो। युनताक ने कहा कि ये उसकी लाइफ है, वो अपना ध्यान खुद रख सकता है, मैं कब तक उसका ध्यान रखूँगा। यहाँ पर युनताक गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर युंजय को कॉल करने जाता है, पर तभी वहाँ पर उस बाहर से उसके पापा की आवाज़ आती है। युंजय के फ्रेंड के घर पर कॉल किया और कहा कि वो अगर आपके घर पर हो तो आप कल उसको सुबह घर पर भेज देना। अगले दिन युनताक और येरन बैठे थे और येरन युंजय की बात कर रही थी, पर युनताक ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो येरन ने उसको कहा कि तुम कब तक उसकी बात को इग्नोर करते रहोगे। वो घर भी नहीं रहता और वो हमेशा मोटल और अपने फ्रेंड्स पे घर पर रहता है। यहाँ पर यूं तक खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में युंचाई और उसके फ्रेंड क्लास बंक करके खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक फ्रेंड ने कहा कि आज मेरा बर्थडे, तो आज हम कैलिफोर्निया मोटल में पार्टी करते हैं। तो यहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और उन सबको क्लास में ले जाते हैं। वहाँ से क्लास ख़त्म हो जाने के बाद उन वो सब कैलिफोर्निया मोटल में जाते हैं। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने पार्टी शुरू करने की कहा, पर युंजाई ने कहा कि मैं नहीं करूँगा, तुम लोग कर लो। तो उसके फ्रेंड ने उसको फोर्स किया और उसने एक ड्रिंक कर लिया। उसके एक फ्रेंड ने नशे में कह दिया कि हम जो काम कर रहे हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर उसने एक युंजाई को एक क्लिप भेजा और उस क्लिप ने उसके सर का एक वीडियो था जो एक लड़की को मार रहा था। तो ये देखकर युंजाई ने कहा कि तुम ये सब कहाँ से मिला। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि ये हमने तुम्हें कहा था ना कि हम एक जॉब कर रहे थे, तो ये वही जॉब है कि दूसरों की वीडियो उतारो और उससे जितना चाहो उतना पैसे ले लो। के युंजे को गुस्सा आया और वो उन दोनों पर चिल्लाने लगा, पर वो उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। तो युंजे उनके साथ झगड़ने लगा और जो जाते हुए कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, पर तुम आज के बाद किसी को कहना मत कि मैं तुम्हारा दोस्त था। अब युंजे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दाजुंग घर के दरवाजे के पास खड़ी थी और उसने जैसे ही थोड़ा दरवाज़ा खोला वैसे ही 3 लोग अंदर आ गए। उसके घर में पैसे ढूंढने लगे, पर उनमें से एक आदमी को एक पैसे मिले। पर जैसे ही वो दाजुंग वो पैसे लेने अपने जाती है, तो उनमें से एक आदमी ने उसको मारने लगा और कहा कि अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दे सकते तो मुझे मेरा ड्रग्स वापस कर दो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से दाजुंग अपनी मोम से मिलने के लिए जेल जाती है। दाजुंग की मोम ने दाजुंग को मारने की धमकी दी।
तो घर जाकर दाजुंग अपना पासपोर्ट ढूंढने लगती है, पर तब उसको याद आता है कि उसका पासपोर्ट उसकी वो अपनी बहन मानती थी सियो क्यों के पास है। तभी वहाँ पर युंजाई का मैसेज आता है। युंजाई के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं पैसे मांगने के लिए। तो युंजाई ने वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर उसको उसके सर दिखते हैं जो उस वीडियो क्लिप में थे। और उसने उसको पूछा कि क्या आप सच में एक लड़की को कैलिफोर्निया मोटेल में मार रहे थे। तो उसके सर ने कहा कि ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। यहाँ पर ये कह के उसके सर वहाँ से चले जाते हैं। तो युंजाई को क्लास में नहीं जाना होता था, तो वह अपनी तबीयत का बहाना करके एक एक जगह पर सो जाता है। वो दाजुंग से बात कर रहा होता है और उसने वो वीडियो दाजुंग को भेजा। तो उसने कहा कि ये सियो क्योंग है जो जिसको हमारे सर मार रहे हैं। तो यहाँ पर दाजुंग ने कहा कि हमें उसको ढूंढना होगा। युंजाई सो जाता है और एक आदमी उसका फ़ोन लेकर स्कूल के ग्रुप में वो वीडियो डाल देता है। तभी वहाँ पर युंजाई जाकर अपने क्लास में जाने लगता है। उसके सर आ जाते हैं और उसने युंजाई को डरा कर कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मना किया था और तुमने फिर भी वो वीडियो स्कूल के ग्रुप में अपलोड कर दिया। तो युंजाई ने कहा कि मुझे पता नहीं वो किसने किया, पर वो मैं नहीं था। भी बताया कि वो सारे वीड के पौधे आपने लगाए थे। ये सुन के सर ने युंजाई का गला दबाकर कहने लगी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ पर ही ड्रामा का एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।